फंडामेंटल राइट हो गया है। चलिए अब हम लोग क्या देख रहे हैं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है, जान लीजिए, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ किस प्रकार का ये स्टेट पे फॉर्म करता है, मतलब निगेटिव कॉन्सेप्ट देता है या पॉजिटिव कॉन्सेप्ट देता है। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार पूछा गया था कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है या इक्वालिटी बिफोर लॉ है, ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है, किस देश के संविधान से ये लिया गया है ना। तो हमें पता होना चाहिए कि ये कहता क्या है, इसका मीनिंग क्या है। मान लीजिए प्री में तो आपने कर लिया, प्री में तो दो क्वेश्चन यहाँ से फॉर्मेट हो सकते हैं कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है, और दूसरा क्या कह रहा है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या कह रहा है। ओके, तीसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है कि ये किस देश से लिया गया है। ये तो प्री के लिए हो गया, लेकिन मेंस में क्या हो सकता है, इसको एलेबोरेट करना पड़ेगा कि इसको आखिर में मतलब आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। चलिए पहले हम देख लेते हैं कि इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या कहता है। जैसे मान लीजिए आपने फंडामेंटल राइट पढ़ा भी, फंडामेंटल राइट में क्या होता है, जैसे कि इक्वल राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी है ना। समानता का अधिकार, हिंदी में क्या होता है, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। पूजा मैम हो रहा है ना क्लियर से, स्क्रीन पे मैं आ रहा हूँ कि नहीं, ठीक से दिख रहा है ना, चलिए ठीक है। तो क्या है कि राइट टू इक्वालिटी क्या होता है, समानता का अधिकार होता है। ओके, तो हमारा क्या आर्टिकल कहाँ से 14 से लेकर के 18 तक है, आपको पता है कि राइट टू इक्वालिटी समानता का अधिकार संविधान में कहाँ से कहाँ मेंशन है, आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक। बात समझ आ रही है। अब इसमें क्या कहता है कि इक्वालिटी मतलब क्या होता है, सबको बराबर, समानता मतलब सबको बराबर करना है। सबको बराबर मतलब कोई भी व्यक्ति है ना, तो सबको समान रूप से, मान लीजिए किसी को पानी पिलाया जा रहा है, सपोज मान लीजिए किसी को हमने क्या किया, मेहमान आए आपके घर में, मेहमान आए, यदि घर में क्या है, पार्ले जी बिस्किट है, तो सबको क्या करेंगे, पार्ले देंगे। सबको क्या करेंगे, आप समानता दिखाएंगे कि सबको क्या किया जाए, पार्ले जी बिस्किट दे दिया जाए, है ना। बात समझ में आ रही है। अब सपोज मान लीजिए, अभी देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। कीप स्माइलिंग, है ना, स्माइल क्या होता है कि आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा। ओके, तो अब मान लीजिए मैंने पार्ले जी था, किसी पे जितने भी बड़े बड़े मेहमान थे इनको क्या किया, पार्ले जी दे दिया, मतलब सबको पार्ले जी दे दिया, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, बच्चे भी होते हैं, छोटे बच्चे, मान लीजिए 1 साल के हैं या 2 साल के हैं या 3 साल के हैं या 4 साल, जैसे भी है बच्चे हैं, तो बच्चे पार्ले जी बिस्किट शायद ना खाएं, तो उनको अपने क्या क्या देंगे, केला दे देंगे, केला नरम हो गया, या अंगूर दे देंगे, है ना, अंगूर दे देंगे। ओके, आप लोग बच्चे नहीं, आप लोग को नहीं मिलेगा आप लोग बच्चे नहीं हैं, आप लोग शैतान हैं, आप लोगों को केला अंगूर नहीं मिलेगा, आप लोगों को पाले जी से काम चलाना पड़ेगा। हाँ, तो बात ये है कि जब हमारे गेस्ट आते हैं तो हम क्या करते हैं, एक समान सबको पालेज देते हैं, लेकिन उसी गेस्ट में क्या आते हैं, बच्चे भी आते हैं। बच्चे भी आए तो बच्चों के लिए क्या किया हमने, किया केला दे दिया या अंगूर दे दिया, मतलब नरम चीज़ दे दिया जिससे वो क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं, है ना। तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे तो मैंने क्या किया, इक्वालिटी दिखाया कि किसी भी मेहमान को चीनी नहीं दिया या गुड़ नहीं दिया, सबको क्या दिया, पार्ले जी खरीद कर ला कर रखा था, पार्ले जी दिया। यदि पार्ले जी है तो पार्ले जी सबको देंगे, यदि गुड़ है तो गुड़ सबको देंगे, चीनी मेरे पास है तो चीनी ही सबको देंगे। ओके, तो मतलब एक समान सबको देंगे। ऐसा आप घर में करते कि नहीं करते हैं, है ना, करते हैं ना, क्या हम आप भी करते हैं कि किसी को चीनी देते हैं, किसी को गुड़ देते हैं। चलिए, है ना, लेकिन बच्चों के लिए हमने क्या किया, रूल चेंज कर दिया। रूल क्या चेंज किया हमने, किसी को केला दे दिया, किसी को अंगूर दे दिया, किसी को संतरा दे दिया, मतलब जिस प्रकार बच्चा को पार्लेज भी दे दिया। तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया, हमने रूल चेंज कर दिया, मतलब जो जैसा था उसके हिसाब से मैंने काम कर दिया, बस वही चीज़, बात खत्म हो गया, कंप्लीट टॉपिक। ये क्या हो गया, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ,
मतलब कानून के हिसाब से सभी लोग बराबर, कानून के नज़रों में क्या है, सभी लोग क्या है, बराबर हैं। कानून के नज़रों में सभी लोग क्या हैं, बराबर हैं, है ना। तो कानून के नज़र में क्या है, सभी लोग बराबर हो गए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सभी लोगों को समान सुरक्षा दिया गया, प्रोटेक्शन कर दिया गया, प्रोटेक्शन, इक्वल प्रोटेक्शन। मतलब इक्वल प्रोटेक्शन मतलब आप कुछ खा रहे हैं तो इनको भी कुछ खाने को मिलना चाहिए। तो ये पार्ले जी खा सकते हैं तो इनको केला दे दिया गया। तो मतलब कहने का मतलब है कि रूल जब ब्रेक होता है मतलब सबको समान नहीं दिया गया, मतलब इनके हिसाब से ये दे दिया गया, ठीक है। यदि जेंट्स है, लेडीज़ है, जो बड़े बच्चे हैं वो पार्ले जी खा सकते हैं तो सबको पार्ले जी दे दिया गया। लेकिन जो बच्चा पार्ले जी नहीं खा सकता था तो उसको क्या कर दिया गया, इक्वल प्रोटेक्शन कर दिया गया, उनको भी सुरक्षा दे दिया गया, नहीं आप पार्ले जी नहीं खा सकते तो केला आप खा सकिएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब जैसे अब ये तो हो गया एग्जाम्पल हो गया, लेकिन अब हम टेक्निकल भाषा में चलते हैं। टेक्निकल भाषा में क्या है कि जैसे संविधान की भाषा में लेकर चलते हैं आपको हम। संविधान की भाषा में समझिए, एग्जाम तो संविधान में भाषा में आएगा, है ना। कि जैसे लेटर सपोज क्या है, समझ आ रहा है ना आप लोग को। जैसे मान लीजिए ये कहाँ पे क्या रहा है कि सभी व्यक्ति हैं तो किसी को हम बर्थ, जन्म से, है ना, बर्थ ऑफ प्लेस, रेस, जेंडर, सेक्स, etc, है ना। किसी के अनुसार हम किसी को क्या करेंगे, सबको समान रखेंगे, सबको समान रखते हैं। मतलब क्या है, सबको नौकरी देने का, यदि नौकरी देने का आया परमिशन तो सबको हम क्या करेंगे, नौकरी देंगे। एम्प्लॉयमेंट निकला, रोजगार निकला हुआ है, यदि PCS का फॉर्म निकला, UPSC का फॉर्म निकला तो सभी लोग क्या करेंगे, भर देंगे, सभी लोग क्या करेंगे, भर देंगे, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि सभी लोग की मानसिक बुद्धि एक समान नहीं होती है। मान लीजिए जनरल लोग हैं तो जनरल लोग क्या हैं, इनकी थी मानसिक स्थिति क्या है, अच्छी है। लेकिन कहा जाता है कि जो आपके भाई लोग हैं OBC, SC, ST एंड जनरल में भी EWS, है ना, कुछ लोग वीकर सेक्शन होते हैं। वीकर सेक्शन मतलब जिनके पास पैसे रुपए की कमी होती है तो उनको क्या किया जाता है, कुछ संरक्षण दिया जाता है कि नहीं आप कुछ है काम कर लीजिए। तो उनको कहाँ पे रखा जाता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में रखा जा सकता है। जैसे महिलाओं के लिए, लेडीज़ के लिए, है ना, फीमेल के लिए अलग से रिजर्वेशन दे दिया जा सकता है कि रिजर्वेशन इनको अलग से दे दिया जाएगा। और यहाँ पे लोगों के अलग टाइप का रिजर्वेशन रहेगा और यहाँ पे अलग टाइप का रिजर्वेशन होगा, ठीक है। ये बातें समझ में आ गई है। मतलब लोगों के लिए क्या हो सकता है, कभी कभी एक समान कानून बन सकता है और कहीं कभी बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए, यहाँ पे स्पेशली चाइल्ड और फीमेल के लिए क्या होता है, कानून अलग हो जाता है ना। अब बात आती है, क्वेश्चन आता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ कहाँ से लिया गया है। अब देखिए इक्वालिटी बिफोर, बी से क्या होता है, बिफोर है ना, इक्वालिटी बिफोर, है ना। तो बिफोर से क्या कर देंगे हम, ब्रिटिश कर देंगे। क्या कर देंगे, ये ब्रिटिश से लिया गया है, ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब कहाँ से लिया गया है, किस संविधान से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। अब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया है, प्रोटेक्शन कहाँ से लिया गया है, ये USA से, याद रखिएगा अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। बात समझ आ गई। ये दो क्वेश्चन फॉर्मुलेट करेगा, क्या करेगा कि इक्वालिटी बिफोर लॉ। देखिए इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या कर रहा है, ये नेगेटिव चीज़ कर रहा है कि सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, किसी को क्या होना चाहिए, किसी को कम बेसी नहीं समझना चाहिए, ठीक है, सबको एक समान समझना चाहिए। तो जो स्टेट है उस पर क्या करता है, नेगेटिव कॉम्प्लिकेशन करता है, नेगेटिव क्या करता है, नेगेटिव टर्म अप्लाई करता है कि नहीं आपको करना है तो करना है, किसी के साथ भेदभाव आप नहीं कर सकते हैं। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या हो गया, ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट देता है किसके ऊपर, स्टेट के ऊपर, राज्यों के ऊपर। स्टेट मतलब क्या होता है, स्टेट देखिए एक कंट्री को भी बुला सकता है, एक स्टेट जो राज्य को बुला सकता है। मतलब कोई भी जो भी कानून बनाने वाला व्यक्ति है ना, वो क्या करें, उस पर क्या होगा, नेगेटिव कॉन्सेप्ट जाएगा कि आप ऐसा कोई कानून नहीं बनाएंगे जिससे किसी का भेदभाव हो, ठीक है, भेदभाव आप किसी के साथ नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
ये क्या कहता है, ये कहता है नेगेटिव कॉन्सेप्ट देता है, लेकिन ये उसी दौरान में इक्वल प्रोटेक्शन लॉ क्या कहता है कि नहीं, ये स्टेट को पॉजिटिव कॉन्सेप्ट देता है, पॉजिटिव कि आप बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं, कानून आप बना सकते हैं बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए स्पेशल, है ना, कुछ ऐसा कानून बना सकते हैं जिससे क्या हो सकता है बच्चों के लिए, जैसे बच्चों को क्या अब कानून में दिखाया जाए, आर्टिकल 23-24 बताया जाए, 24 है, जिसमें बच्चे क्या हो सकते हैं, बच्चों को कारखाना में काम करने से रोका जा सकता है, डेंजर एरिया में काम करने से रोका जा सकता है ना, इनके न्यूट्रिशन की बात की जा सकती है, इनके फ्री शिक्षा देने की बात हो सकती है। तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया, इनके प्रोटेक्शन की बात हो गई, महिलाओं की सुरक्षा के लिए और बच्चों की सुरक्षा के लिए कुछ हम अलग से कानून बना सकते हैं। ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, मतलब ये स्टेट जो है बना सकता है, नहीं बना सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्टेट के ऊपर है, ये चीज़ जो है कंपलसरी नहीं है, ये कंपलसरी नहीं कि बनाए ही बनाए, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पे बनाना ही पड़ेगा। यदि रोज़गार आया तो यहाँ पे सबको देना पड़ेगा। अब उसी रोज़गार में से यदि सरकार चाहे तो महिलाओं के लिए अलग से रिजर्वेशन बना सकती है ना, तो वो प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का सब की बात आती है। तो यहाँ पे पॉजिटिव बात आ गई। पॉजिटिव मतलब क्या होता है कि हमारे ऊपर क्या है, कोई बर्डन नहीं है, नहीं ये काम करना है तो करना, हमारा मन किया तो आपको भाई आपने फीस दिया हुआ है और आप यूट्यूब से जुड़े हुए हैं तो हमारा क्या है, पढ़ाने में ऑब्वियसली मन करेगा, है ना, ठीक है। वैसे ही क्या होता है यहाँ पे, इनके ऊपर क्या है, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, एनर्जी मिल रहा है करने के लिए, महिलाओं बच्चे इनके सपोर्ट कर रहे हैं तो ये काम कर रहेंगे। और यहाँ पे क्या कंपलसरी है, ऐसा होना चाहिए। बस 2 क्वेश्चन ध्यान रखिएगा फिलहाल के प्रीलिम्स के लिए, बस 2 क्वेश्चन। इक्वालिटी बिफोर लॉ कहाँ से लिया गया है, ब्रिटिश से। प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। ये किस प्रकार का कॉन्सेप्ट देता है, तो नेगेटिव कॉन्सेप्ट देता है, ये ज़बरदस्ती काम करवाता है, कोई भेदभाव नहीं करना है तो नहीं करना है। और इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या कहता है कि इक्वालिटी प्रोटेक्शन लॉ क्या कहता है, ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, आप कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए और हम लोग आगे क्या देखते हैं, ये तो क्लियर हो गया, इसको बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत इजी है ना, बहुत कॉन्सेप्ट क्या है, इजी है, बस ध्यान। आगे हम लोग देख रहे हैं और थोड़ा